हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद में। आज हम फिर से ओल्ड अपने पेपर 2013 के पीटीआई पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हम आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हम पिछले पार्ट में इसके बाकी क्वेश्चन कर चुके हैं और इस पार्ट में हम उसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन सबको हम पिछले पार्ट में क्लियर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये सब क्लियर हो चुके हैं। तो आज का अपना टॉपिक, आज का अपना क्वेश्चन रहेगा 80 नंबर का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, प्रयास एवं पुनर्शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित होता है निरंतर प्रशिक्षण विधि पर, अंतराल विधि पर, फाटलेख प्रशिक्षण विधि पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रयास एवं पुनर्शक्ति सिद्धांत अंतराल पर प्रशिक्षण होता है, जिसमें काम करवाने के बाद मतलब कोई कार्य करवाने का थोड़ा टाइम का रेस्ट मिलता है, तो इसे अंतराल प्रशिक्षण विधि कहते हैं। फाटलेख के अंदर इंडोरेंस खेलों में काम आती है, ये इंडोरेंस खेलों में काम आती है। ठीक है, और निरंतर कंटिन्यूस मेथड भी इंडोरेंस खेलों में काम आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना शक्ति के विकास की विधि कौन सी है, यानी स्ट्रेंथ को किसके द्वारा हम विकसित कर सकते हैं। आइसोटोनिक मेथड, आइसोटोनिक व्यायाम, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रेंथ को मापने की विधियां होती है आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक, ये दोनों इसी में आते हैं। आइसोमेट्रिक के अंदर तो आइसो यानी समान होता है, मेट्रिक यानी हो गया अपना ये लेंथ। तो इसमें मसल लेंथ बराबर रहती है, यानी कि जैसे कि दीवार को पुल करना या पुशअप लगाने में प्लैंक होल्ड हो गया, पुशअप नहीं प्लैंक होल्ड हो गया, जिसमें ना तो गति होती है, ओनली तनाव मिलता है। आइसोटोनिक के अंदर गति बढ़ती रहती है और तनाव विकसित करती है, दोनों हो गई। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। टिबिया, फिबुला, फीमर या हुमरस। तो आप सभी को पता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और ये पैर में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाथ के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो अपनी ह्यूमरस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा जाए तो ये ओवरऑल सभी है ना जो लॉन्ग हड्डी ही है, जिसमें सबसे बड़ी फीमर हो गई अपनी। नेक्स्ट है, मानव शरीर की में कुल कितनी हड्डियां होती है। 202, 200, 208, 204। तो इसका सही आंसर होगा 206 बोन, जो कि मानव शरीर में वयस्क व्यक्ति में पाई जाती है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। सेल, ऊतक, हड्डियां या मसल्स। तो मानव जीवन की सबसे छोटी हड्डी सेल होती है, जिसे जीवन की संरचनात्मक या फंक्शनिंग यूनिट भी कहा जाता है। सेल से ही मिलकर बना होता है ऊतक, यानी ऐसा कोशिकाओं का समूह है जो विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक ग्रुप बनाकर कार्य करता है, तो वो ऊतक होता है। और ऊतक के बाद बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से अपना ऑर्गेनिज्म हो गया, यानी तंत्र हो गया। हड्डियां, जब दो या दो से अधिक हड्डियां मिल जाती है तो उसे जोड़ कहा जाता है। और मसल्स हमारे शरीर में रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोध का कार्य करती है। नेक्स्ट है, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर है 4। इसका थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारा हृदय है, तो इसमें सेप्टम हृदय को 2 भागों में बांटते हैं, ये सेप्टम हो गई, जो कि मानव हृदय को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसमें हो गए, ये हो गए ऊपर वाले आलिंद, और नीचे का हो गए वेंट्रिकल। इधर का भी हो गया आलिंद और ये वेंट्रिकल। ये राइट साइड तो राइट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्टरियम तो लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल 4 होते हैं। और राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल मिले
वॉल पाया जाता है, जैसे ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, यानी ट्राई। इसको याद कर सकते हैं हम। जैसे आर आर हो गया तो आर आर के मध्य, यहाँ भी आर हो गया तो राइट हो गया। और यहाँ पर पाया जाता है 3 का होता है बायोमेट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट एंट्रिकल मिल दे बायोस्क्विड वॉल पाया जाता है, जिसे मिट्रल वॉल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 या 2 से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती है तो क्या कहा जाता है? मसल्स, जोड़, ऊतक या कोशिका। जब 2 या 2 से हड्डियां एक जगह जुड़ती है तो इसे जोड़ कहा जाता है। और जोड़ जोड़ से 2 जोड़ों को मिलाने का स्थान लिगामेंट होता है। इन 2 जोड़ों को मिलाने का काम लिगामेंट करता है। ऊतक का आपको बता दिया, और सेल का पहले आपको बता दिया अपने ने। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, जो एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, और केंद्र को तो मस्तिष्क का ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन यानी सेल का ब्रेन, सॉरी, मस्तिष्क यानी सेल का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंग्लिश में देख लीजिए आज, इसको जूम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना 88 नंबर का। 88 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट। मांसपेशियों जो इच्छा या दिमाग से स्वचालित होती है वो कौन सी मांसपेशियां होती है जो स्वचाई एक्टिव हो जाती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां अपने अनुसार कार्य करती है, जैसे आंखों का, पलकों का झपकाना हो गया, हार्ट बीट हो गया, ये ऐसी हो गई अपने अनुसार कार्य करती है। अनैच्छिक हो गई जो हमारे अनुसार कार्य करेगी, जैसे हमने हाथ उठाया, ये तो हाथ उठाया, ये अनैच्छिक मसल का कार्य हो गया, जो अपने कहने पे हो जाता है। और ये उल्टा बोल दिया मैंने। अनैच्छिक होती है जो अपने आप होती है, जैसे पलक झपकाना हो गया। ऐच्छिक अपने अनुसार होती है, जैसे हाथ उठा लिया मैंने, ये सब हो गई। नेक्स्ट है, स्टर्नम हड्डी स्थित होती है पैरों में, पसलियों के बीच, नाक के पीछे या हाथों में। तो स्टर्नम हड्डी होती है ना, वो अपनी पसलियों के मध्य हो जाती है, यानी हृदय के ऊपर होती है पसलियां को कवर करती है अपनी स्टर्नम हड्डी। मानव शरीर की सबसे कठोरतम हड्डी स्टर्नम ही कहा जाती है। नेक्स्ट है, कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य सहायक क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस से किसका निर्माण होता है? परिश्रम तंत्र में होता है, रोग के बचाव में, हड्डियों के निर्माण में, पाचन तंत्र में। तो इसका सही आंसर है हड्डियों के निर्माण में। तो हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट है, मानव हृदय का वेट कितना होता है? 500 ग्राम से 600, 250 से 300, 700 से 800 या 150 से 200। तो मानव हृदय का वजन 250 से 300 मध्य माना गया यहाँ पे। और देखा जाए तो हृदय का वेट औसतन माना जाता है 300 राइट वेट, जिसमें से 250 से 300 हो गया फीमेल का, यानी महिलाओं का, और 300 से 350 माना जाता है पुरुष का, मेल का माना जाता है। तो औसतन इसकी 300 ही मान लिया जाता है। ठीक है, चलो इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 92 नंबर का। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mHg, 75 से 50 mmHg, 100 से 80 mmHg या 140 से mmHg, 120 mmHg। जिसका करेक्ट आंसर हो गया 120 से 80 mmHg। मानव रक्तचाप को मापन की इकाई को डिनोट किया जाता है छोटा m, बड़ा H और G, इससे इसे डिनोट किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ 2-3 बार, जिसमें आपको या तो ये बड़ा दे देंगे mm या H छोटा दे देंगे, जिसमें H बड़ा होता है ओनली और सब छोटे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है, यानी ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? अंगों का, हड्डियों का, जोड़ों का या तंत्रों का। ऑस्टियोलॉजी हमारी हड्डियों का अध्ययन को कहा जाता है, अंगों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्गेनियोलॉजी, जोड़ों का अध्ययन हो गया अपना एर्थोलॉजी, और तंत्र का अध्ययन यानी कौन सा तंत्रों का सिस्टोलॉजी हो गया, नर्व तंत्र का न्यूरोलॉजी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ट्रैकिया का संबंध है, ट्रैकिया का संबंध इनमें से कौन से तंत्र से है? पाचन से, उत्सर्जन से, श्वसन तंत्र से या परिसंचरण तंत्र से? तो ट्रैकिया श्वसन में काम आती है, तो ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा तंत्र है जो पाचन एवं श्वसन दोनों में पाया जाता है, तो हो गया अपना फेरेंक्स, जो दोनों के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की संरचनात्मक अध्ययन कहलाता है। शरीर की संरचना का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? गति विज्ञान यानी किन्शियोलॉजी, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान एंडोलॉजी या समाजशास्त्र विज्ञान यानी सोशियोलॉजी। तो शरीर की संरचना विज्ञान किया जाता है एनाटॉमी के अंदर। ये अपनी सोशियोलॉजी हो गई समाजशास्त्र, मनोविज्ञान साइकोलॉजी होगी, गति विज्ञान किन्शियोलॉजी हो गई। ठीक है, ये इसका इंग्लिश है। नेक्स्ट पार्ट अपना 96 नंबर का क्वेश्चन है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग होता है यकृत, हृदय, फेफड़े या वक। तो इसका सही आंसर है परिसंचरण यानी सर्कुलेशन सिस्टम कौन सा काम करता है? हृदय तो करता है, यानी हृदय दो तरह से सर्कुलेशन करता है, एक तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और एक हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, पीसी लिख देते हैं। सर्कुलेटरी के अंदर तो हो गया हार्ट से जाएगा बॉडी के अंदर और फिर बॉडी से हृदय के अंदर वापस रक्त आ जाता है, और पीसी यानी पल्मोनरी के अंदर हार्ट से जाएगा लंग्स के अंदर और लंग्स से हृदय के अंदर आता है। शॉर्ट ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। फेफड़े श्वसन तंत्र से संबंधित है, किडनी वक्र रक्त को छानने का काम करता है, जिसमें मेडुला और कॉर्टेक्स के दो भाग होते हैं, अंदर का हो गया मेडुला और बाहर का कॉर्टेक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो लोहे के शरीर में कौन सा रोग होता है? बेरी एनीमिया, स्कर्वी या हेमरेज। बेरी रोग होता है B1 की कमी से यानी थायमिन की कमी से होता है। एनीमिया रोग B12 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। तो लोहे की कमी से होने वाला रोग हो गया अपना एनीमिया रोग। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर का 70% हिस्सा किसके मिलकर बना होता है? पानी से, हड्डियों से, मांसपेशियों से या अंगों से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पानी, यानी शरीर का 70% हिस्सा पानी से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, आज 100 क्वेश्चन ही करेंगे हम, बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। तो कोशिका का समूह को क्या कहते हैं? हृदय, मांसपेशी, ऊतक या हड्डियां? तो कोशिका के समूह को हम ऊतक कहते हैं, ये पहले मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन किसके बराबर होता है? 4 कैलोरी के, 2 कैलोरी, 9 कैलोरी या 5 कैलोरी? 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी के बराबर होता है, और प्रोटीन ही होता है कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट के बराबर होता है। 9 कैलोरी हमें फैट से मिलते हैं, वसा से, और 7 कैलोरी मिलती है अल्कोहल से, और विटामिन यानी विटामिन हमें 0 कैलोरी देता है। तो आज का हमारा सेशन आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद को ज्वाइन कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।